फ्रेंड्स, हम लोग अपने वादे के मुताबिक आज फिर आपको एक बहुत ही लीडिंग पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सर का नाम है आदेश सर। बाकी का इंट्रो मैं सर से ही देने के लिए बोलूँगी। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटीज़ से आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको उनकी स्टोरी से इंस्पायर कराएंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे। तो इसी के चलते हम लोग आज नागपुर सिटी में हैं और बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी से मुलाकात कराने जा रहे हैं। वेलकम सर। सर, मैं कहूँगी कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से दे दें, ताकि जब आप अपने लफ्ज़ों में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो शायद लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और आपकी बातें ज़्यादा अच्छी तरह से वो पकड़ पाएंगे। तो प्लीज़ सर। सो थैंक यू मैडम। मेरा नाम आदिश तुरंकर है और मैं नागपुर के डिस्ट्रिक्ट नागपुर में एक तहसील है रामटेक, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा विलेज है भीलेवाड़ा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस इंडस्ट्री में मैं बाय प्रोफेशन नहीं हूँ, मैं एजुकेशन मतलब जॉब करता था। जॉब के साथ साथ मैंने इस बिज़नेस को चालू किया था। ओके सर, तो सर आप बताएंगे क्या कि आप किस प्रोफेशन में थे, कहाँ पे जॉब कर रहे थे और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का मन कैसे हुआ और कैसे आप यहाँ पे आ गए? जी बिल्कुल। मैम हरियाणा में था। हरियाणा में बावल सिटी है। मैं वहाँ पे यूकॉल फिल सिस्टम में मैं एज अ सेफ्टी इंजीनियर में जॉब किया करता था। और बेसिकली कोरोना के बिफोर कोरोना मैंने इस इंडस्ट्री में मतलब कुछ भी करने के लिए नहीं था, तब मैंने इस बिज़नेस को थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था। तब बाय प्रोसेस में मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था। सर, जब सब लोग कोविड टाइम पे घर बैठे हुए थे, तो घर बैठे बैठे आपको इसके बारे में कैसे पता चला और कैसे आपने प्लानिंग कर ली कि आपको इसमें जाना है? क्योंकि उस टाइम पर सब लोग बड़ा डाउन फील कर रहे थे। तो एकदम से आपको नया चीज़ कैसे सोचने को आ गया कि आप कुछ नया करेंगे, जहाँ पे लोगों को ये लगता था कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं, जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता, कुछ को जहाँ फंसने फंसाने की चीज़ें होती हैं, लोग वहाँ पे फंसा देते हैं। तो आपने खुद से फंसने का कैसे सोच लिया? खुद से फंसने का नहीं, एक्चुअली मैंने मैडम एक कॉलेज पीरियड में मैंने सुना था इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और क्या होता है कि हमारे पास हम मतलब कोरोना में बैठे थे, सभी लोग मोबाइल देख रहे थे। तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा करियर बनाने के लिए भी आपको हेल्प करती है। तो उसी तरीके से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का भी कुछ मेरे लॉगिन पेज पे आया था आइकॉन पे। तो वहाँ से मैंने फिर थोड़ा सा इसमें स्टडी करने का थोड़ी सी मेरी रुचि करी और फिर उन्हें वहाँ से फिर इसका नॉलेज लेना चालू किया। और वहाँ से फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली नॉलेज में लूँ। तो फिर मेरी मुलाकात मेरे एक फ्रेंड से हुई और उनसे मैंने फिर इसका इन्फॉर्मेशन लेना चालू किया। तो सर, जैसा कि बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, कि बहुत सारी कंपनीज से आते हैं मिलने के लिए और वो लोग चीज़ें समझाते हैं पर हमारे समझ में नहीं आती, और आपने इसको मतलब मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या अपने लैपटॉप में देखा और आपने मतलब ये डिसीजन लेने का सोचा कि आपको करना है। तो ऐसा क्या दिख गया जो आपने सोचा कि आपको ये करना है? तो बेसिकली मैडम मैंने एक ही चीज़ देखा कि उस टाइम ऑफ पीरियड में जब कोरोना लगा था, तो कोरोना के दौरान हमारी जॉब वगैरह सब स्टॉप हो चुकी थी। और उस टाइम ऑफ पीरियड में मैंने सोचा कि अगर ये कोरोना अगर हट भी जाता है, ठीक है, ये अगर टाइम ऑफ पीरियड अगर निकल भी जाता है, तो फिर उसके बाद क्या? अगर उसके बाद अगर फिर से अगर यही सिचुएशन आई, तो उस समय में फिर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमने एक स्टेप नहीं हमने तैयार किया कि हमें और कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने बेसिकली सोचा था कि कुछ ना कुछ बिज़नेस ट्राई करेंगे खुद के बारे में, मतलब कुछ नए-नए बिज़नेस ट्राई करेंगे। बट वो ऐसा बिज़नेस होना चाहिए, बट बिज़नेस करने के लिए हमारे पास एक्चुअली कैपिटल नहीं होता। तो विदाउट कैपिटल हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने फिर 2-3 बिज़नेस मैंने साइड में रखे और फिर इस बिज़नेस को मैंने एक्चुअल में देखा कि ये बिज़नेस हमारे लिए बहुत बेटर है। यहाँ से हम विदाउट कैपिटल हम एक अच्छा अर्निंग और अच्छा मतलब स्किल डेवलप कर सकते हैं। इस मतलब उम्मीद से मैंने इस बिज़नेस को चालू किया। सर, जब आप इंजीनियरिंग लाइन में थे, आप जहाँ पे भी थे, तो आपको क्या लगता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल आज आपके अंदर है, खैर आपने एजुकेशन बहुत अच्छा लिया है, तो ऑब्वियस है कि आपके पास एक स्किल तो होगी होगी, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि क्या चेंजेस आए आपके अंदर? तो क्योंकि आज के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते हैं बस आएंगे और पैसे कमाना शुरू कर देंगे। पर मुझे, जैसे अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिली, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर, उस लाइन से इस लाइन में क्या डिफरेंस लगा और कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मैडम, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मैं अभी मेरी पर्सनल मतलब जो मेरी बिफोर जो मेरी लाइफ थी, जो जर्नी थी उस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बाद की और नेटवर्क मार्केटिंग की पहले की। पहले बहुत शाय था और अपने ही काम से काम रखता था पहले। बट यहाँ से मुझे बात करना और लोगों से इंटरेक्शन करना वो मुझे तब भी पसंद था। बट क्या होता है, एक फियर होता है, तो फियर था मुझ में बहुत सारा। तो वो यहाँ से धीरे धीरे निकला। और एक्चुअली होता है कि मैं खुद को मतलब हम खुद को एनालाइज करते हैं कि हमारे अंदर क्या हुनर होना चाहिए, क्या हुनर है वो हम देखते हैं। बट मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था मेरे अंदर, तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया जाए। तो मैंने यहाँ से सोचा कि यार मैं बात कर सकता हूँ जो जो मुझे नहीं आता था। बट इस इंडस्ट्री के माध्यम से फिर एक से बात, फिर दो से, फिर और मैं लोगों से सीखता गया और सुनता गया। और यहाँ से फिर मेरा धीरे धीरे मेरा पब्लिक स्पीकिंग की फिर जो भी एक्सपीरियंस था वो बढ़ता गया। और मुझे आज बात करना बहुत अच्छा लगता है मैडम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग जॉब में हैं या कहीं पे भी हैं, तो हमारे बहुत सारे कोलीग्स होते हैं, हमारे बहुत सारी एक टीम इकट्ठी होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में जब आने के बाद, जब साथ में सर लोग के साथ बैठे उठे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फैमिली बैठी हो।
क्योंकि मुझे लगता है सर कि आप जब हमारी पूरी एक टीम हो जाती है, वो आप लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो घर की प्रॉब्लम्स हो, ऑफिस की प्रॉब्लम्स हो या कहीं की भी प्रॉब्लम्स हो, वो सबकी प्रॉब्लम्स एक इकट्ठी हो जाती है। आप सब मिलके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, हंसी मजाक करना और गेट टुगेदर्स करना, साथ में मतलब सारी मुश्किलों को, सारी खुशियों को एक साथ बांटना। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक सबसे पहली जो प्लस पॉइंट हो जाता है, जो हम लोग शायद जॉब में नहीं कर पाते। एक हैक्टिक शेड्यूल होता है और यहाँ आने के बाद आपके पास इसके लिए भी टाइम है और उसके लिए भी टाइम है। तो सर कैसा लगता है फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, अपनी टीम को टाइम देना, कितना मतलब कैसे मैनेज होते हैं सारी चीज़ें? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब शब्दों में कितना भी बयान करने की कोशिश करूँगा फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जब मेरी जब पहली जॉब वाली लाइफ थी, तो जॉब में मैं देखता था कि यार सिर्फ अपना काम है, फिर सुबह जाना है, फिर शाम को वापस आना है, सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, फिर वही वाली होती थी। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ऐसा लग नहीं रहा था, शायद आपको भी नहीं लगा होगा मैडम, कि आप मतलब कुछ नए जगह आए हो या नए लोगों से मिला, बराबर है। तो ऐसे लोग मतलब ऐसा रिलेशन बॉन्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप जितने भी हमारे टीम से मिले हैं, मैं किसी को नहीं जानता मैडम, किसी को नहीं। एक्चुअली में जितने भी मेरे टीम में लीडर्स है, जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो सभी मेरे लिए स्ट्रेंजर है। इवन मैं यहाँ पे आज मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा एजुकेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा कोई पहचान का नहीं था। जितना भी मेरा टीम है वो सब स्ट्रेंजर है, और जितने भी मतलब मामा काका चाचा भाई बहन जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं, वो सब मैंने यहाँ पे कमाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए आप हम लोग जॉब करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी, तो हम लोग कोशिश करें कि आपको सही चीज़ें बताएं। क्योंकि सर लोगों से मिलके हम लोग यूपी प्रयागराज से हैं, लेकिन आज सिर्फ सर लोगों की बदौलत हम लोग वहाँ से यहाँ आए उनसे मिलने के लिए, उनसे चीज़ें जानने के लिए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि यहाँ से जाने के बाद मैं भी सबसे पहले ज्वाइन करूँ, क्योंकि सर लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, जो चीज़ें हैं, वो देख के इतना अच्छा लग रहा है। जब हम लोग साथ में बैठे बात किए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी एक नई फैमिली बन गई है। आप कहीं भी निकलते हो तो एक नई फैमिली बन जाती है। तो सर मतलब आपकी फैमिली से और भी कोई था नेटवर्क मार्केटिंग में या आप हैं? नहीं मैडम, मैं पहला इंसान हूँ मेरी पूरी फैमिली में जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है। सर यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने अभी बहुत सारे लोगों से जब हम मिले, उन्हें प्लान्स दिखाने में, नए लोगों से इंटरैक्ट करने में, तो उनको सबसे पहले क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि मतलब एक साइड डर को एक साइड करके लोगों से मिलना जुलना, तो थोड़ा सा कभी कभी उनको अपलाइन का बहुत हेल्प नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप लोग बहुत दूर हैं, वो लोग किसी और कंपनी से ज्वाइन किए हुए हैं। सर अपलाइन का हेल्प नहीं मिल पा रहा, फिर भी डाउनलाइन बहुत अच्छा कर रहा है ना? तो वो डाउनलाइन ही अपलाइन बन के कितना अच्छा काम करे, आप उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम। एक तो सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए। और उससे भी एक बड़ी बात है कि आप इस बिज़नेस में आप खुद अकेले हो, बराबर है। मैंने जब इस बिज़नेस में स्टार्ट किया तो मेरे जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाया था, वो आज पता नहीं कहाँ है, बट मेरा वाई क्लियर था। और जिन लोगों को मैंने इस बिज़नेस में लाया था, उन लोगों को इस बिज़नेस में लाने का मेरा वाई क्लियर था कि इन लोगों को मैंने इस बिज़नेस में क्यों लाया है, ठीक है। और जो भी सीखनी होती है, वो जो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि देखिए स्कूल में अगर आप जाते हैं तो टीचर का काम होता है सिर्फ पढ़ाना, पर आपको एक काम है आपका कि आपको वो जब अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना वो आपका काम होता है, और उसको सप्लाई करना भी आपका काम होता है, क्योंकि वो टीचर आपको सप्लाई करके नहीं देगा, बराबर है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा और सप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि अगर एक इंसान है, अगर दो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो ज़िंदगी में आखिर तक कोई एक ही जाएगा, बराबर है, और फिर वहाँ से दोनों गायब हो जाएंगे। तो एक है कि आपको कोई भी जो चीज़ रहेंगी वो कुछ देर तक ही साथ में रहेगा आपके। तो उसी तरीके से आपका सीनियर और जूनियर का भी है, वो जन्मता मतलब आपके साथ में ही रहेगा, बट क्या होता है कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आपको कुछ मतलब सीनियर लोगों को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो आपसे जब दूर रहेगा तभी आप सीख पाते हो। और इसी तरीके से अगर आपको कुछ लेना है, आपको कुछ बन के दिखाना है, तो आपको सेल्फ डिपेंड रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और खुद से सीखने के लिए मतलब कुछ बड़ा साइंस नहीं लगता यहाँ पे, सिर्फ आपको रोज़ निकलना है, सीखना है और एनालाइज करना है कि रोज़ मैं क्या सीख रहा हूँ जो मैं आज लोगों को सिखा सकता हूँ। क्योंकि एक है यहाँ पे आपको मार्केट में बहुत सारे लोगों को आपको सिखाना पड़ता है या लोगों को सीखना पड़ता है, बराबर। पर यहाँ पे आपको सीखना भी खुद है और सिखाना भी खुद है। और जब आप मार्केट लाइन में निकलते हो, जब आप लोगों से मिलने के लिए निकलते हो, तो आपको हज़ारों लोग मिलते हैं, तो कुछ लोगों को आप सिखाते हैं और बहुत कुछ लोगों से आपको सीखने को भी मिल जाता है। तो सर ने देखिए कितनी अच्छी बात कही कि आपको मतलब सीखना पड़ेगा। आप मत बैठिए किसी के भरोसे, आप खुद अपने बॉस बन जाइए और खुद सीखिए और लोगों को सिखाइए। सर बहुत अच्छी बातें बताई आपने। सर आज के यूथ को आप क्या बोलेंगे कि जो आजकल 10th 12th कर रहे हैं बच्चे और मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बट फिर भी मतलब वो निकलना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, बस रोना रोते रहते हैं कि अरे ये नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, या 12th हो जाए तो मैं कर लूँगा, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ तो कर लूँगा, पैसा नहीं है तो कर लूँगा, पैसा होता तो कर लेता। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बात की मैडम। आज मैक्सिमम लोगों का वही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल्स को मतलब लेके बैठ जाते हैं, अपने माइंड में डाल देते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है। बट वो सोचो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। अगर आपके घर में अगर मतलब फ्रीडम ये नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप फाइनेंशियल के लिए काम कीजिए। क्योंकि देखिए आप जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे वही चीज़ आपके 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 नज़रों के सामने, आपकी ज़िंदगी के सामने आएंगी।
आप अगर सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे मेरे लाइफ में एक ही था, क्योंकि मैं इसलिए पैसों के लिए नहीं, इस बिज़नेस में मैं आया था अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। और बाय स्किल मुझे मिला कि जहाँ से मैं सीख सकता हूँ, और उसी सीखते-सीखते यहाँ से अगर मैं पैसा अगर अर्न कर सकता हूँ, तो वही माध्यम हुआ कि अगर मैं यहाँ से स्किल लेने के लिए आया, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का एक मोटो था कि यहाँ से पैसा कमाना है, बराबर? और अलग-अलग लोगों का, किसी को अपने मतलब सिस्टर की शादी करनी है, तो किसी को घर बनाना है, तो कोई कर्ज मुक्त होना चाहता था, बराबर? तो मैक्सिमम लोग मतलब स्टूडेंट को एक ही कहना है कि हर साल कि लाखों लोग स्टूडेंट पास आउट होते हैं, हर मतलब अपने कॉलेज और डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए, बट क्या हर कोई अपनी ज़िंदगी में हर किसी को जॉब नहीं लग पाती, बराबर है? बट हमें है कि हमारा स्किल इंडिया हमें बोलता है कि हमारा जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्किल इंडिया, तो स्किल इंडिया पे यहाँ पे आपको वही सिखा रहा है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ आपको नौकरी करना नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ आपको खुद को बढ़ाना, आपके नॉलेज को बढ़ाना, और उस नॉलेज से आपको खुद का एक क्रिएटिंग मतलब आपको कुछ का एक एंटरप्रेन्योर बनना या बिजनेस बनना, कुछ भी आप कीजिए, वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। देखिए, आप सर ने कितनी अच्छी नॉलेज दिया कि हमें यहाँ पे अपने इस बिज़नेस के लिए आप खुद के मतलब मालिक होते हैं। यहाँ पे आपके पास ना तो कोई टाइम बाउंडेशन होता है, ना पैसे का बाउंडेशन होता है, ना ही आपको किसी भी चीज़ में आपको परेशान होने की ज़रूरत होती है। आप अपनी लाइफ में जितनी उड़ान भर सकते हैं, आपके पंख खुले, आप उतना उड़िए। लेकिन बस यही होता है कि आपकी सोच बेहतरीन होनी चाहिए। सर ने इतना अच्छा एजुकेशन लेने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद आज वो इस फील्ड में आए। तो मैं तो कहूँगी कि आप लोगों को अपने एजुकेशन के साथ, अपनी चीज़ों के साथ कम से कम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बोलचाल की भाषा, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई ऐसा फील्ड है या ऐसा कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा डेवलप करता है। सर आप मतलब आपसे तो खैर क्या बोलना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अच्छे प्रोफेशन पे रह चुके हैं। सर बहुत मज़ा आता है ना जब यहाँ पे लोग आपसे सीखते हैं, क्योंकि अब आप गुरु बन चुके हैं, है ना? क्योंकि अब आप सीनियर बन चुके हैं, तो सिखाने में भी आपको उतना ही मज़ा आता है। तो अब आप उस चीज़ में डिफरेंस कर पाते होंगे कि जब आप कहीं और थे और जब सीखते थे, जो पढ़ते थे, वो किताबी ज्ञान था, लेकिन अब यहाँ ज़िंदगी की लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो रोज़ रोज़ एक नया नॉलेज मिलता है। एक नया चैप्टर ओपन होता है और रोज-रोज कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, जिससे बहुत सारा मतलब जो भी आपने एजुकेशन इससे पहले लिया आपने अपनी असल लाइफ में, पर वो उसका उसका आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है आपकी असल लाइफ में, उसका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता। तो आपको अगर ज़िंदगी के अगले पन्नों को अगर आपको इसी तरीके से मतलब आपको उसको सीखना है या उसको फिर अपनी ज़िंदगी में उधर उतारना है, तो आपको शुरुआती दौर पे ही आपको मेहनत चालू करनी पड़ेगी, है ना? तो मेहनत चालू करना है आपको, तो एक उसके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग ही हमारे आने वाली पीढ़ी का सबसे बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आज हम लोग कल्चर अपना धीरे-धीरे मतलब भूलते जा रहे हैं। मतलब किसका रिस्पेक्ट करें, क्या करें, मतलब किसको क्या करना है, कोई नहीं। आज अगर किसी को अगर काँटे से अगर चम्मच से अगर कुछ खाना भी है, तो वो भी लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। सच बात है। बराबर है? तो वो सीखना ही भी, उसके लिए भी अगर पैसा देना पड़े तो कैसा हमारा मतलब मानवता रहा, बराबर है? तो वही चीज़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिखाते हैं कि एक अच्छे से कैसे से बात करना है, किस तरीके से लोगों को उनको आदर देना है, उनको सम्मान देना है, और लोगों से मतलब उसी के साथ-साथ आप अपना खुद का डेवलपमेंट कीजिए, और यहाँ से किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को भी बढ़ा सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बहुत बड़ा अथाक समुंदर है, जहाँ से आपको खोना कुछ नहीं है, पर पाने की अथाक संभावना है। तो सर देखिए, सर ने इतनी बेहतरीन चीज़ें बताई जो हम लोग बहुत कुछ कितना खंगालने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और सर ऑलरेडी इतने अच्छे प्रोफेशन पे थे, सर ने फिर नेटवर्क मार्केटिंग की। सर कहा जाता है ना कि लाइफ में एक पैसिव इनकम और एक एक्टिव इनकम होना ज़रूरी है। तो एक्टिव इनकम तो इंसान तब तक करता है जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं। पैसिव इनकम तो आपका कुछ नहीं चल रहा है तब भी वो आपके लिए रहता है। तो ये दोनों चीज़ों का काम करता है। तो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में भी आपका जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है वो काम करता है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा बताइए कि अगर लोग आज जॉब कर रहे हैं 58, 60 की एज में, जब अब रिटायरमेंट होता है तब वो खाली होके बैठ जाते हैं, तब बुढ़ापा बहुत तेज़ी से हावी होता है ना? तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना कि जब हमारा रिटायरमेंट एज आए तब भी हमारे पास कुछ करने के लिए रहे और हम तब भी बुढ़े ना हो। तो सर इसके लिए भी आप कुछ बताएं। तो बुड्ढे ना होने के लिए सबसे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप यहाँ से आप यंग लोगों के साथ रहो। बिल्कुल, बराबर है। एकदम। मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो दिल रहेगा वो उस हिसाब से मचलता रहेगा। ठीक है? तो कैसा है कि एक्चुअल में ये जो पैसिव इनकम है, इसका जीता जागता मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मेरे लाइफ में मैंने खुद ने अनुभव किया है। कि जब मैंने फर्स्ट मतलब कोरोना लगा था, तब मैंने इस बिज़नेस को फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था, और सेकंड लॉकडाउन का जब आया दौर, तो वहाँ पे सब लॉक हो चुके थे। इवन फर्स्ट लॉकडाउन में तो हम थोड़ा सा इधर-उधर थोड़ा सा ढील रहे थे, बट सेकंड लॉकडाउन में एक्चुअल में यहाँ पे हमारे इधर रामटेक वगैरह में बहुत सारा मतलब क्राइसिस, बहुत सारे डेथ वगैरह हो रही थी। बट उस दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है मैडम।
उस महीने में मतलब 4 महीने में मैं अगर घर में रहा, मेरे घर वालों की मैक्सिमम लोगों की तबीयत ख़राब थी, कोरोना में पॉजिटिव थे, तो उस महीने मतलब वो 3 महीने के अराउंड फिगर मेरा इनकम था ना 1,10,000 का, 3 महीने का टोटल मिला के। जबकि मैं 3 महीने घर के बाहर नहीं गया, तो वो मैंने रियलाइज़ किया कि पैसिव इनकम एक्चुअल में क्या होता है। और हमारे एक मेरे सीनियर है मिस्टर राजेंद्र साहू सर करके, तो वो डॉक्टर है एक्चुअली। तो डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे मतलब उनको एक क्वेश्चन पूछा था मेरे सीनियर ने कि यार सर, आप ये क्लिनिक चलाते हो, बट क्लिनिक मान लीजिए आपको आपको पैसा कब आता है? जब आप क्लिनिक में जाते हो, बट अगर आप क्लिनिक में जा ही नहीं पाए, तो फिर आपके घर में पैसा कैसे आएगा? तो उनको उस दिन सवाल में आया और उस दिन से उन्होंने बिजनेस को चालू किया। और आज मतलब ताज्जुब की बात है, आज विद इन 6 मंथ में आज उनका इनकम क्लिनिक को रखते रखते साइड में, ठीक है, आज वो पार्ट टाइम में 1.5 लाख रुपए प्लस अर्निंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आज सर ने देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब आगे आना आपकी बारी है। हम लोग बहुत सारे लोगों से आपको मिलाएँगे। बट मतलब आप थोड़ा-सा भी, अगर जितना सर ने अपना एफ़र्ट डाला, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने की, अगर जितना हम लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, अगर इससे 5% भी अगर आप लोगों ने अपने जीवन में उतारा, तो शायद आप बहुत बेहतरीन कर पाएँगे, हम अपने जीवन को बदल पाएँगे। और सर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट सर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप सर से कॉन्टैक्ट करिए, सर की टीम का हिस्सा बनिए, सर को अपना गुरु बनाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि किसी ना किसी को हाथ पकड़ के चलना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम आगे जाके गुरु बन पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बेहतरीन टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, लव यू ऑल।